अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद मुश्तबा क़ादरी डेली टाइम न्यूज़ के लिए। नाज़रीन, हम लोग संतोष नगर डिवीज़न में हैं और यहाँ पे तरक्याती कामों की काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हुई, लोगों का कहना है। और मतीन शरीफ साहब की आज पद यात्रा हुई, आज दूसरा दिन है और ये कंटिन्यू जो है सो जब तक जो इसका टाइम है, इलेक्शन का टाइम है, उससे 2 दिन 28 तारीख़ तक ये जारी रहेगी। लोगों की शिकायतें मुख्तलिफ़ किस्म की शिकायतें हैं, एक दो नहीं, मुख्तलिफ़ किस्म की शिकायतें हैं। आइए बात करते हैं मतीन शरीफ साहब से। शरीफ साहब, शिकायतों का यहाँ पे भंडार है जी। तो ऐसे में आपके लिए अगर मुंतखब हो जाएं तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस है। देखिए, यहाँ पे शिकायतें इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कॉरपोरेटर, एमएलए, एमपी सब एक ही पार्टी के हैं, तो उन लोग को उनका ये भ्रम है, उनकी ये सोच है कि हमारे को यहाँ पे कोई हरा नहीं सकता और हम काम करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि कॉरपोरेटर के पास बहुत पावर रहता है, कॉरपोरेटर काम कर सकता है, एमएलए काम कर सकता है, एमपी के पास भी काम होता। तो ऐसी सूरत में उन शिकायतें इस वजह से है कि ये लोग काम नहीं कर रही। मैं यहाँ से जब संतोष नगर डिवीज़न से कांग्रेस पार्टी से मुंतखब होऊंगा तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक डिवीज़न के लिए, कॉरपोरेटर के लिए जितने सोर्सेस रहते हैं, मैं सारे सोर्सेस इसमें इस्तेमाल करूँगा और बराबर यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए काम करूँगा। जैसा कि पिछले 6 साल में टीआरएस की गवर्नमेंट में 32,532 करोड़ रुपया जो है सो जीएचएमसी को केटीआर साहब ने इशू किया कि केटीआर साहब का स्टेटमेंट है कि 32,532 करोड़। अगर ये रकम हम 150 डिविजन्स में डिवाइड के मैनिफेस्टो जो समझ में आया मैनिफेस्टो लिख देते, पेन चलता, साइन मार देते और उसको जो है सो आवाम के लिए बोल देते और आवाम को बेवकूफ़ बना के 6 साल से बेवकूफ़ बनाते आ रहे हैं। इंशाल्लाह अब आवाम जो है सो समझ चुकी, जान चुकी। अब ये आवाम जो है सो इनके मैनिफेस्टो पे नहीं जाएंगी। कांग्रेस के मैनिफेस्टो का उन्होंने कॉपी किया। कांग्रेस में ये मैनिफेस्टो रखी कि 200 यूनिट तक गरीब लोगों के लिए पूरे ग्रेटर हैदराबाद में करंट फ्री रहेगा, तो उस अंदाज में उनका कॉपी करके वो काम कर रहे हैं। मगर कांग्रेस का आवाम को मालूम है कि इनका हर मैनिफेस्टो डबल बेडरूम, 1 लाख डबल बेडरूम का जो है सो इनका वादा था, जो कि 1000 डबल बेडरूम तक भी अभी फुलफ़िल नहीं हुआ। जो 6 साल में, 1 साल में करते बोले, वो 6 साल में भी अभी तक नहीं करे। जी, एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि कांग्रेस अगर लाइट 200 यूनिट और नल का जो बिल बोल रहे हैं, आपका सीएम नहीं है तो कैसा पॉसिबल है? आप लोग कैसा इसको एडजस्ट करेंगे? देखिए, जीएचएमसी के लिए कांग्रेस गवर्नमेंट मैनिफेस्टो निकाल रही। तो जीएचएमसी का कांग्रेस जब मेयर बनेगा तो जीएचएमसी का जो फंड रहता वो कांग्रेस के मेयर के हाथ में रहता, ना कि सीएम के हाथ में। तो इस अंदाज में कांग्रेस जो है सो एक झूठे वादे करने वाली जमात नहीं है, बल्कि सच्चे वादे करके बताने वाली जमात है। तो इन लोग ग्रेटर हैदराबाद के लिए मैनिफेस्टो बताए, जो कि 100% पॉसिबल है, जो केसीआर साहब 6 साल से चाह के भी नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने आवाम को बेवकूफ़ बना लेते नहीं है। क्यों नहीं पकड़ा ले रहे हैं? क्यों नहीं पकड़ा ले रहे हैं? क्योंकि सुनिए, आप देखिए, कॉर्पोरेटर उनका ही है, एमएलए उनका ही है, एमपी उनका ही है, ठीक है? नहीं, मैं मेरा सामने आ जा रहे हैं, मेरा है मिलाना बोलते हैं, तुम लोग पीछे जा रहे हो, तुम मेरे सामने आ जा रहे हैं, उधर रहे तो क्या है, क्या अलग बात। अच्छा खैर, ले लो भाई, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप जो है सो हम अगर यहाँ पे ऑपोजिशन रखे, ऑपोजिशन स्ट्रांग रहा तो हम जो है सो काम कर सकते, ठीक है? एक बार हम बराबर जो है आपका साथ देंगे। आप हमारे पास अदर पार्टी के एमएलए के पास काम नहीं हुआ तो आप हमारे को बोल सकते हैं, हम बराबर काम करने जाते हैं। आपके पास अभी कोई सेकंड ऑप्शन ही नहीं है, समझ लेना। ये हिसाब से आप 50 ईयर्स से आप लोग यहाँ पे हर कॉर्पोरेटर एमएलए एक ही पार्टी के, अब के बाद कांग्रेस का कॉर्पोरेटर साहब नहीं लाने के बाद सब पार्टियों को डर हो जाता है। यहाँ से कॉर्पोरेटर हार गया, अभी आगे चल के एमएलए हार नहीं होते, डर से जो उन लोग भी काम करते हैं, हम भी काम करते हैं, ओके।